डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इस सीजन का फाइनल एपिसोड आ गया और क्या ही जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था, मतलब लिटरली ही था। खैर ये एपिसोड काफी अच्छा लगा मुझे, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो और भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अगर सारे एमसीयू शोज के फिनाले की हिस्ट्री देखो तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा था। अब नेक्स्ट सीजन के लिए तगड़ा सेटअप हो चुका है, डिफेंडर्स की भी एंट्री होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूरे सीजन में क्रिएट हुए थे उसके भी आंसर मिले। जैसे फॉगी नेल्सन को वेनेसा ने एग्जैक्टली किस लिए मरवाया, बुलसाई को कब और कैसे सुपारी दी, विल्सन फिस्क पूरे सीजन भर रेड हुक प्रोजेक्ट के लिए इतना परेशान क्यों रहा। तो इसका सीन ये था कि फॉगी और उसके क्लाइंट डम बेने के पास ऐसे एविडेंस थे जो ये बताते थे कि रेड हुक पोर्ट के जरिए जो भी शिपमेंट आती जाती है उस पर टैक्स और टैरिफ्स नहीं लगते हैं, और अगर इसका कंट्रोल पूरी तरह से किंगपिन के अंडर आ जाए तो ये जगह यूएसए के अंदर होने के बावजूद किंगपिन के कंट्रोल में ही रहेगी। एक तरह से उसका पर्सनल स्टेट होगा जहां से वो अरबों का इलीगल लेन देन करेगा। अब लास्ट एपिसोड जहां से खत्म हुआ था कि बुलसाई किंगपिन की पार्टी में आकर किंगपिन को ही मारने वाला था, लेकिन मैट मर्डॉक बीच में आ गया और छाती पर गोली खाई। लेकिन जैसे ही होश आता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले नाम निकलता है पुरानी प्रेमिका का, वो भी करंट प्रेमिका के सामने। अभी काफी गुस्सा दिलाने वाली चीज साबित हुई हेदर के लिए, जो कि बाद में विल्सन फिस्क के साथ ही मिलकर सरकारी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट बन गई। इधर किंगपिन पूरे शहर को, हर टनल को, हर एग्जिट को लॉकडाउन करने का ऑर्डर देता है जिससे कि वो लोग बुलसाई को पकड़ सकें। लेकिन असल में उसका प्लान ये था कि पूरी सिटी की लाइट्स गायब करके दंगे होने दे, सिटी में आग लगने दे, जिससे कि वो अपने टास्क फोर्स की फॉर्मेशन और उनकी ब्रुटैलिटी को जस्टिफाई कर सके बाद में कि पूरे शहर को टास्क फोर्स की जरूरत है, ना कि मास्क पहने हुए क्रिमिनल्स की। इसके साथ ही किंगपिन मैट मर्डॉक को भी मरवाने के लिए बक कैशमैन को भेजता है, लेकिन इससे पहले कि हॉस्पिटल में बक उसको मार पाता, मैट मर्डॉक लाइट जाने के बाद आने वाले केओस के खतरे को भांप कर वहां से निकल गया। अब देखो, इस इलाके में स्पाइडरमैन भी भटकता है और इतना सारा केओस देखकर लॉजिकली तो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को लोगों को बचाने आना चाहिए था। लेकिन मार्वल और सोनी की डील ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से शायद वो यहाँ नहीं दिखा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर डील वाली प्रॉब्लम ना भी होती तो भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन यहाँ ना दिखता, क्योंकि स्पाइडरमैन बहुत बड़ा कैरेक्टर है किसी शो में दिखाने के लिए। उसकी बात हो सकती है, रेफरेंसेस सुनने को मिल सकते हैं, उसकी पर्सनल मूवी में ये शो वाले कैरेक्टर देखने को भी मिल सकते हैं, बट स्पाइडरमैन के ऐसे शो में लोगों को बचाते हुए या फाइट करते हुए दिखने के चांसेस कम हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में न्यूयॉर्क के ये सारे इवेंट एड्रेस जरूर किए जाएंगे। खैर, घर पहुंचने पर मैट मिलता है फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर से, जो बिल्कुल नहा धोकर तैयार होकर आया है। तभी वहां पर टास्क फोर्स वाले आ जाते हैं और फिर अंधेरे में डेयरडेविल और पनिशर खून खराबा शुरू कर देते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर को किस पुलिस वाले ने मारा था। पनिशर उसे मारना चाहता है लेकिन डेयरडेविल ऐसा नहीं चाहता है, और तभी एक ग्रेनेड आया और हीरोज तो कूद कर बच गया, लेकिन टास्क फोर्स वालों का तंदूरी फ्राई बन गया। और यहीं पर डेयरडेविल के सूट्स भी थे, तो इसका मतलब वो सारे भी डिस्ट्रॉय हो गए। और इसीलिए जो सीजन 2 की पिक्चर्स में वो नया सूट पहने हुए है डबल डी लोगो वाला, वो इसीलिए है क्योंकि इस बमबारी में उसके सूट्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। इसके बाद पनिशर अकेले ही वन मैन आर्मी बनकर टास्क फोर्स के अपने फैंस को मारने निकल पड़ता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्लैश होने के बाद पनिशर को रेड हुक में कैद कर लेते हैं किंगपिन के लोग, जहां और भी लोग बंद हैं जो किंगपिन के अगेंस्ट गए थे, जैसे स्वॉर्ड्समैन। लेकिन पनिशर एक डम गार्ड का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है, ऐसा इंडिकेट किया गया है सीजन के लास्ट में। इसके बाद किंगपिन कमिश्नर गैलो की खोपड़ी अपने हाथों के बीच दबाकर फोड़ देता है। काफी अजीब सीन था। ऐसा ही जब गेम ऑफ थ्रोन्स में पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर के साथ हुआ था तो मैं कई दिनों तक शॉक में था। बहुत ही खतरनाक तरीका है किसी को मारने का ये। दूसरी तरफ रेड हुक के मुहाने पर बैठकर कैरन डेयरडेविल को कन्विंस करती है कि अकेले पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, टीम बनाकर लड़ो इनसे। जिसके बाद जोजीज बार में डेयरडेविल अपनी टीम को असेंबल करता हुआ दिखता है, जिसमें किम, चेरी और कुछ पुलिस वाले और जोसी भी है। मुझे लगा था कुछ पुरानी नेटफ्लिक्स सीरीज वाले विजिलेंटे दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, उनका आना तय है। सीजन 2 में डिफेंडर्स देखने को जरूर मिलेंगे, बस ये देखना रहेगा कि कौन कौन वापस आता है। अब ओवरऑल शो की बात करें तो ये एक अच्छा शो था जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव थे, कई बार स्क्रिप्ट बदली, पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम बदल गई, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। वेनेसा का कैरेक्टर डेवलपमेंट सही से किया गया। बाकी एमसीयू शोज से इसका फिनाले भी बेहतर था। ये एक प्रॉपर शो लग रहा था सीक्रेट इन्वेजन जैसे शोज के कंपैरिजन में। बट मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि जैसे म्यूज को हैंडल किया गया। लेयर्ड स्टोरी तो थी, बट म्यूज के कहर के अराउंड शो शुरू किया गया, बट उसको बहुत ही इजीली मार दिया गया। खैर, होपफुली सीजन 2 में लेवल और भी अप होगा और कई सारे कैरेक्टर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब तुम्हें कैसा लगा ये सीजन और ये एपिसोड, कमेंट्स में तुम भी बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।